देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि साधारण ब्याज पर 1 साल बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:6 है तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। ठीक है, अब देखिए मूलधन, प्रिंसिपल, मिश्र धन, अमाउंट। प्रिंसिपल 5, अमाउंट 6, तो कितना, 1 रुपए का हुआ, जो कि ऐसा ही हुआ। और ये 1 रुपए का फायदा किस पे हुआ, 5 पे, 1/5। और 1/5 का मतलब होता 20%। क्लियर है बात, ये सबके समझ आती है ना? ओके, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, साधारण ब्याज की किस दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन और मिश्र धन 4:5 के अनुपात में है, उसके 3 वर्ष बाद उसी ब्याज दर से मूलधन और मिश्र धन 5:7 के अनुपात में हो जाता है, ब्याज की दर बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। पीयूष लग गया? नहीं भैया अभी नहीं लगा। देखो यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक बात सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो सपोज करो कोई रुपए x है, 4 साल बाद या 5 साल बाद ये y हो जाता है। ठीक है, अब इसके, बहुत ध्यान से समझना, अब इसके 3 साल बाद ये z और p का रेशियो हो जाता। यहां तक मेरी बात समझ में आई? ये कोई 4 साल और ये 3 साल। तो मेरे को एक बात बताओ, ये वाला जो चीज है वो बराबर होनी चाहिए कि नहीं? पीयूष बताओ, बराबर होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि मूलधन बराबर होना चाहिए ना भैया। अच्छा ये सिंपल इंटरेस्ट है, हाँ ठीक है ठीक है। ये जो जेड है, हाँ ठीक है, ये जो जेड है वो एक्स के बराबर होना चाहिए, हाँ ये होना चाहिए। होना चाहिए ना? मतलब अगर हम इस पूरी होल में जेड से मल्टीप्लाई कर दें और इस पूरी होल में बाई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा और इनका एक रेशियो तैयार हो जाएगा, जो भी हो, सपोज करो ए, बी और सी का। क्लियर है? और जो मैं ये केस बता रहा था इससे पहले वो सी आई का था। खैर अब देखो अनुपात है 4:5 का, उसके 3 वर्ष बाद उसी ब्याज दर से मूलधन और मिश्र धन 5 और 7 के अनुपात में। तो इन दोनों कंडीशन में मूलधन बराबर होना चाहिए, यहाँ 5 से
और यहाँ पे 4 से, ये वाला 5 था यहाँ पहुँचाया, ये वाला 4 था यहाँ पहुँचाया, एक रेशियो तैयार हो गया। कितना? 20 25 20 28। तो हमारे पास में एक रेशियो हो गया 20 25 और 28। 3 साल बाद ये जो 25 से 28 हो रहा है वो कितने साल में हो रहा है? 3 साल में हो रहा है। क्लियर है ना ये वाली बात? जो 25 से 28 है वो कितने साल में हो रहा है? 3 साल में हो रहा है। और कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 3 रुपए बढ़ रहे हैं। और उसने हमसे क्या पूछा है? ब्याज की दर बताओ, कितने साल में बढ़ रहा है? 3 रुपए बढ़ रहा है 3 साल में। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें कितने रुपए बढ़ रहा है? 5 रुपए बढ़ रहा है। तो साल कितने आने चाहिए? बताओ अमन, साल कितने आने चाहिए? अगर 3 रुपए 3 साल में बढ़ रहा है, 5 रुपए 5 साल में बढ़ेंगे। और मेरा प्रिंसिपल ये है, इससे ये हो रहा है और इससे ये हो रहा है, तो ब्याज दर 20 पे निकालेंगे। 5 साल में 5 रुपए, तो 1 साल में 1 रुपया 20 पे, और 1/20 का मतलब 5%। क्लियर है बात? देखो ये वाली स्टेप क्यों समझाई थी? 3 साल में 3 रुपए तो 5 साल में 5 रुपए, क्योंकि जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट वो पर साल इक्वल मिलता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। ठीक है, समझ में आ गया सबके? नैना आपके आ गया? अमन? जी सर आ गया सर। हाँ अर्जुन बताओ क्या कह रहे हो? सर ये थोड़ी ये सर ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कराई आपने 4 से, ये चीज समझ ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और अभी बताया था प्रिंसिपल इक्वल होना चाहिए, ये 4 और 5 इक्वल होना चाहिए। ये चीज एलसीएम ले लो, 4 5 का एलसीएम 20। ठीक है, अब इस 4 को 20 बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई। माइक ऑफ कर लिया करो क्वेश्चन पूछने के बाद। अब इस 5 को 20 बनाना है 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, स्तुति आपके समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 7/4 के बराबर हो जाएगी? सर 18.75 आ रहा है। ठीक है, 18 से 3/4%। ठीक है, देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में स्वयं की 7/4, स्वयं का 7/4। अब देखिए के पैसे किसके संग लगा है? स्वयं, और स्वयं मतलब प्रिंसिपल, नीचे प्रिंसिपल हो जाएगी मतलब अमाउंट, आगे जो चीज मिलती है वो मिश्र धन होता है, अमाउंट होता है। तो नीचे प्रिंसिपल आ गया, ऊपर अमाउंट, तो ऐसा ही कितना आया? 3। ठीक है ना, 3 ऐसा ही आ गया, 7 - 4 3। अब देखो ये 3 SI 4 साल में है, अगर 3 SI 4 साल में, तो 1 साल में 3/4, 3/4 1 साल का SI, और प्रिंसिपल पे 1/4,
मल्टीप्लाई विद 100, ये 4 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 3/16 इंटू 100, या डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो ऐसे, यहाँ पे 100 था। अब ये वाला पार्ट है 3 को छोड़कर, ये जो पार्ट है इसकी वैल्यू होती है 8 सही 1/4%, सॉरी 6 सही होती है, 6 सही 1/4%। अब 6 तियाँ 18, 3 एक कम 3/4, 18 सही 3/4%। पर ये सारी जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि 1/16 का मतलब 6 सही 1/4% होता है। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बार 6 3 18, और ये 3 कहाँ जाएगा, इधर। सपोज करिए 3 की मल्टीप्लाई करनी है 2 सही 3/4 से, तो ऐसे करेंगे 3 दूना 6, 3 तिया 9/4। लेकिन अंश कभी भी हर से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये एक बार और डिवाइड, 2 बार और डिवाइड होगा, 4 दूनी 8, तो 6 में 2 जुड़ेंगे, 8 सही 1/4। ये मल्टीप्लाई समझ में आ गई, और क्वेश्चन में क्या कह रहा था वो बात समझ में आ गई सबके? नैना आ गई आपके? नहीं सर। क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि मल्टीप्लाई नहीं समझ में आई? सर जो 3/4/4 है ना, ये जो हाँ 1/4 जो किया है ये नहीं समझ में आया। ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत? स्तुति आपके समझ आया? ये सर देखो अगर ये चीज नहीं समझ में आई, 7/4 स्वयं की, तो नीचे प्रिंसिपल ऊपर अमाउंट, SI हो गया 3। ठीक है, 4 साल में, 4 साल में 3 रुपए SI, तो 1 साल में 3/4, ये मेरा SI का पार्ट है। ठीक है, 3/4 SI का पार्ट है। अब ये जो SI होता है वो प्रिंसिपल पे निकालते हैं, और प्रिंसिपल है कितना, 4, इसलिए 4 नीचे आया। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब ये 4 कहाँ जाएगा, इधर साइड में जाएगा, 3 आ गया सर समझ 4 में। गुणा 4 मल्टीप्लाई विथ 100। फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अमन आपके आ गया? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी राशि पर 10 वर्षों में मिलने वाली साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, ब्याज की दर बताओ। भैया 4% भैया 4%। ठीक है 4%। ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 2/5 किसका, उस राशि का, और राशि क्या, प्रिंसिपल। ठीक है, अब साधारण ब्याज उस राशि का, के पैसे तो नीचे, और ऊपर क्या है, साधारण ब्याज, क्योंकि SI की बात कर रहा है। ठीक है, अब ये जो चीज है 2/5 वो कितने सालों में मिलता है, 10 सालों में, 10 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई विद 100, 10 इधर जाएगा, 2/50 गुणा 100, 4%। बात समझ में आ गया? आ गई सर। नैना आप क्या आ गए, आ गई सर। स्तुति आप क्या आ गए? आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी धनराशि पर 10 वर्षों में
मिलने वाली साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है। ब्याज दर बताओ। अब की बार बोल रहा है मिश्र धन का। किसका? मिश्र धन का। तो नीचे क्या हुआ? नीचे क्या हुआ? अमाउंट। ऊपर क्या हुआ? एसआई। हाँ ठीक है। साधारण ब्याज मिश्र धन का, नीचे अमाउंट, ऊपर एसआई। प्रिंसिपल हो गया 3 रुपए। 5 में से 2 गया 3। अब देखो 2 रुपए 3 पर मिलता है। 2 रुपए 3 पर मिलता है 10 सालों में। तो हमें 1 साल चाहिए होता। 10 से भाग कर दो, ये इधर आएगा 2 30 100। ये हो जाएगा आपका 6 सही 2/3%। ये चीज़ जो है इसे आप सॉल्व करोगे, जो होगा 20/3। और इसे भाग करोगे जब 3 छंग 18, 2 बच जाएगा। 6 इधर आ गया, 2 ऊपर आ गया और 3 नीचे आ गया। क्लियर है बात सबके? नैना समझ में आ गया? ओके नेक्स्ट देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 16 सही 2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों की धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि के बराबर हो जाएगा। इसका आंसर ना क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आना चाहिए था। ठीक है। अब देखो 16 सही 2/3%, इसका मतलब 1/6। 6 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिल रहा है 1 साल में। और ये जो 1 है बोल रहा है साधारण ब्याज धनराशि के बराबर हो जाए। और धनराशि कितनी है? 6। तो इस 1 रुपए को 6 बनाना है। कितने से मल्टीप्लाई करें? 6 से। तो मतलब ये कितने साल हो गया? 6 साल। ये वाली बात समझ में आई? अमन आ गई? सबके आ गई? ठीक है नेक्स्ट देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। 1500 रुपए 2 हिस्से में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि पहले हिस्से पर 5 साल में 10% साधारण ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज, दूसरे हिस्से पर 4 साल में 12.5% से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। तो 12.5% वाले हिस्से का मान है। भैया इसकी ट्रिक नहीं ध्यान आ रही, बड़े तरीके से तो हो जाएगा। कितना आंसर आएगा ये बताओ। भैया बेसिक से बड़ा लंबा लगेगा, इसका निकालना है नहीं अभी। प्रिया लग गया? भैया 750 भैया। हाँ ठीक है अनुज। आकाश लग गया? नहीं भैया लगा रहे थे। देखो 5 साल में 10%, तो एसआई 50%। भाई 5 साल में 10%, तो टोटल एसआई 50%। अब देखो 4 साल में 12.5%, तो टोटल एसआई मान लो पहली राशि एक्स थी, एक्स का 50% बराबर है दूसरी राशि बाई है के 1 साल में 12.5%, तो 4 साल में 50%। 12.5 की 4 से गुणा, तो एक्स अपॉन बाई 1/1। अब देखो पहले को हिस्सा मिला 1,
दूसरे को हिस्सा मिला 1, तो टोटल हिस्से हो गए 2। जो 2 यूनिट है वो बराबर 1500 के कितने से मल्टीप्लाई, 750 से। तो 1 यूनिट में 750 से कितना आंसर आया, 750। क्लियर है बात, समझ में आया सबके? जी सर। जी सर आ गया। ऐसे ही लगाया था पीयूष, ऐसे ही लगाया था। भैया लगाया तो ऐसे नहीं लेकिन समझ में ठीक है, चलिए कि फिर लिखा x प्लस वाई बराबर 1500, फिर दोनों वैल्यू रखी तो बड़ा हो गया। चलो ठीक है, अभी क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, स्तुति आपके समझ में आ रहा? यस सर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, राजेश 1210 रुपए अपने 3 दोस्तों को इस प्रकार देता है कि ब्याज क्रमशः 1%, 2%, 3% है और समय 3 साल, 2 साल और 1 साल है। यदि तीनों दोस्तों को समान ब्याज प्राप्त हो तो दूसरे दोस्त को कितनी राशि मिली थी? लग गया? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 दोस्त हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, एक को 1% 1 साल में, तो 3 साल में 3%, 2% 1 साल में, 2 साल में, 1 साल में 2%, 2 साल में 4%, अब 3% 1 साल में कितना आ रहा है, 330 आ रहा। ठीक है। अब देखो 3% 1 साल में, टाइम कितना है, 1 साल, तो 3% आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए रेशियो कैसे कन्वर्ट करते हैं, या तो एक्स वाई वाई जेड करके करो। देखो हम कैसे करते हैं, जब बोल रहा है ऐसा ही इक्वल है तो कुछ ऐसा ही मान लो, जब ऐसा इक्वल है तो कुछ मान लो। माना क्या, 3 4 3 का एलसीएम, ठीक है, जो कि 12 होगा, किसका, 3 4 3 का, ये हमने मान लिया। अब इसको इससे भाग दो, 3 चौक 12, 4 से इसको भाग दो, 4 तियां 12, इससे इसे भाग दो, 3 चौक 12, इनका रेशियो आ गया ये प्रिंसिपल का। ठीक है, अभी देखो 4 4 8 और 3 11, ये जो 11 यूनिट है ये टोटल प्रिंसिपल है, बराबर 1210 के मल्टीप्लाई विद 110, 11 से भाग दो, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, 0 का 0, 110 से। अब उसने क्या पूछा है, दूसरे दोस्त को बताओ, दूसरे दोस्त को 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 1110 से भाग 330। क्लियर है? ऐसा कोई जिसके समझ में ना आया हो कि ये 12 क्यों माना या कैसे माना और रेशियो में कैसे कन्वर्ट करा, बताइए। आगे सर आगे। भैया ये 12 यूनिट की वैल्यू क्या होगी अगर 12 यूनिट की वैल्यू पूछते हैं? 12 यूनिट की वैल्यू पूछ ले तो मल्टीप्लाई कर दो 1110, ये है क्या, ये है क्या चीज? टोटल एसआई
टोटल एसआई। टोटल एसआई का मतलब उसने बोला है उन सबका जो एसआई है इक्वल है, तो टोटल एसआई का मतलब ये जो 12 है इसका एसआई है, इसका एसआई है और इसका एसआई है, अलग अलग सेपरेट सेपरेट, ये बात याद रखना। टोटल एसआई का मीनिंग ये है कि तीनों का इक्वल है तो एलसीएम मान लिया। अभी समझ में आई बात? पीयूष जी सेटिस्फाई हो गए? जी आ गए। प्रिया आपके आ गए? जी भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2100 दो हिस्सों में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि पहले हिस्से से 4% साधारण ब्याज की दर से 5 साल में प्राप्त मिश्र धन, आपकी बार याद रखना मिश्र धन, दूसरे हिस्से में 20% साधारण ब्याज की दर से 3 साल से प्राप्त मिश्र धन के बराबर है। बड़ा हिस्सा बताइए। 1200। कितना? 1200। प्रिया लग गया? आकाश? भैया 1400 आ रहा। गलत। अनुज लग गया? नहीं भैया अभी नहीं लगा भैया। देखो मिश्र धन बोल रहा है, अब तुम्हें ये बताओ ब्याज कितना है, थोड़ा डिटेल से समझना इसे। SI 1 बताओ पहले। 4% 5 साल में, 1 साल में 4%, 5 साल में 20%। देखो यहां तक किसी को तो कोई दिक्कत नहीं। स्तुति ये चीज आपके समझ आती है? ठीक है। SI 20%, अब SI 2 कितना होगा? SI 2 20% 3 साल में, 1 साल में 20% तो 3 साल में 60%। ये चीज क्लियर है? अब देखो तो सीपी होता है, सॉरी सीपी नहीं, जो प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है और SI प्लस प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो कि हो गया 120% पी, क्योंकि जो 20% है ये भी पी का है, जो 60% है ये भी पी का है। क्लियर? अब 100% प्रिंसिपल अपने आप में होता 160, ये क्या हो गया अमाउंट 1 और ये क्या हो गया अमाउंट 2। रेशियो में कन्वर्ट कर लो, इससे ये कट गया 3 चौक 12, 4 से काट लो, 4 तिया 12 और 4 चौका 16। A1 और A2 का रेशियो 3:4 आया, 4 3 7, 7 यूनिट 2100 के बराबर। क्लियर है? 7 तिया 21, 2 जीरो चिपका दिए। अब हमसे क्या पूछा है? बड़ा हिस्सा, ये है बड़ा हिस्सा, 300 से मल्टीप्लाई 1200 आंसर। क्लियर है बात? सबके समझ आती है वाली बात? भैया ये 2100 रुपए ये मूलधन है या मतलब जब 2100 को दो हिस्सों में बांट रहे हैं तो ये टोटल हुआ ना, बोल रहे 2100 दो हिस्सों में तो टोटल हुआ ना 2100। ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है या उसका नाम टोटल अमाउंट? ये बता तो रहे टोटल अमाउंट है। 2100 इज डिवाइडेड, 2100 को डिवाइड करा गया तो टोटल अमाउंट है। ओके। अमन
तुम्हारी ये चीज समझ में आई? जी क्या सर? ये 20 और ये 100 डायरेक्ट जुड़ के 120। क्लियर है? प्रिया आप क्या आ गई? जी भैया। अब देखो पेपर में अगर करेंगे, अगर ये अप्रोच पता है, 5 चौका 20, 120, 20 तिया 60, 160, रेशियो कन्वर्जन 3 4 7 बराबर 2100 का 300 से गुणा 300 से गुणा 1200। पर ये सारी जो चीजें हैं वो तब क्लियर होंगे जब आपका बेसिक क्लियर होगा। ठीक है? भैया हाँ बताओ। इसमें रेशियो उल्टा नहीं हो गया? क्यों? इसमें लिखा हुआ है कि दोनों के मिश्र धन बराबर हैं। हाँ x का 120 और y मान लीजिए x और y हिस्से होते हैं तो x का 120 और y का 160 बराबर है, तो x अपॉन y 160 अपॉन 120 होना चाहिए था। क्यों? मतलब अगर यहाँ पे तो सही है, अगर अलग अलग नाम से पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा पूछ दे तब गड़बड़ हो सकता है। एक बात देखो भाई, 100% प्लस 20%, तो ये 120% ये A1 हुआ ना, 120% A1 है। प्रिंसिपल जब कहता तब पलटते भाई, अमाउंट का SI और प्रिंसिपल से तो कोई लेना ही देना नहीं है। जो SI होता है वो प्रिंसिपल से होता है, तो अगर प्रिंसिपल की बात करता तो पलटते। प्रिंसिपल भी चेंज होगा। सही है भैया, ठीक है। अभी समझ में आई बात पीयूष? नहीं है भैया। चलो देखो बता रहा हूँ मैं। हम एक बात कहें भैया, हाँ बताओ। जैसे हम मान ले रहे पहला हिस्सा x था दूसरा हिस्सा y था, ठीक है? तुमने माना ये P, भाई P माना है, हाँ हाँ। P माना है। V2। फिर से मेरी बात ध्यान से समझना, ये तुमने P माना है, ठीक है? तो जब तुम जो पलटने की बात कह रहे हो वो P पलटेगा। जी जी जी। क्लियर है अभी बात? हाँ हाँ। A जो है वो नहीं पलटेगा, क्योंकि हम जो है 100% से काम कर रहे हैं, हम 100% मान ले रहे हैं। हम जब उसे 100% मान ले रहे हैं तो उसके पीछे क्या कफिशिएंट लगा है इससे कोई हमें मतलब नहीं है। ठीक है? इसके पीछे कौन सा वेरिएबल है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे इसको। अच्छा भैया, अगर हम आपसे पूछते हैं कि आप पहला हिस्सा आपका कितना आएगा तो आपका आंसर क्या आएगा? मेरा जो पहला हिस्सा आएगा 900 रुपए। 900 रुपये 900 रुपये। और दूसरा 1200। बताओ। अच्छा भैया, ये एक चीज सोचिए भैया, हाँ बताओ बताओ। पहला हिस्सा ज्यादा होना चाहिए ना, कि तभी तो कम दर से और मतलब ज्यादा साल के लिए देने पर तभी तो ज्यादा आएगा, तभी तो दोनों चीजें बराबर हो पाएंगी। एक एक बड़ी चीज ही तो छोटे रेट पे ज्यादा बनेगी जाके। मेरा पहला हिस्सा 1200 आया, दूसरा हिस्सा 900 आया। पहला हिस्सा कितना है तुम्हारा? 900, वो सॉरी 1200। चलो अभी देखेंगे इस चीज को। हाँ सर, तो सर अगर जैसे सर परसेंटेज में जो 3 और 4 बनाते हैं, सर अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा। ठीक है अभी देख लेंगे। बात बात भैया इनकी भी ठीक है, क्योंकि जब रेट ज्यादा है तो पैसे कम बनेंगे। अब अभी देख लेंगे, क्वेश्चन और बचा है वो कर लें, उसके बाद देखते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए। कह रहा है 9000 दो हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि पहले हिस्से पर 4 वर्षों में 15% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे हिस्से पर 2 वर्षों में 10% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। तो हमें पहला हिस्सा बताना है। बाईस से 50। जी भैया, अगर उस हिसाब से करेंगे तो 2250। सेम ही करेंगे।
देखो 15 चौका 60, पहला हिस्सा अगर x है तो x का 60% बराबर है, दूसरा हिस्सा बाई है, बाई का 20%, तो x अपॉन बाई 20/60 1/3, ठीक है। 3 और 1 4, 4 यूनिट बराबर कितने के, 900 के, सॉरी 9000 के, तो कितने से मल्टीप्लाई करिए, 2200, 2250 से, 2250 से मल्टीप्लाई करिए। पहला हिस्सा पूछा 1 यूनिट की वैल्यू, मल्टीप्लाई करा दो 2250 से, कितना आ गया 2250। ये पहला हिस्सा आ गया मेरा। क्लियर है बात सबके? अभी किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। आज जितना भी पढ़ा यही भैया हम कह रहे थे कि जैसे x का 60 आ, ए, याद किए तो ब्याज हो गया, और एक सेकंड तो प्लीज। 160 हो जाता। आज जितना भी पढ़ा उसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी को भी नहीं है?